प्रीता जी, आप घर सजा रही है? मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। मुझे भी ना घर सजाने में बहुत अच्छा लगता है। अरे पलकी, कुछ काम तो मुझे अकेले कर लेने दिया कर। हर काम में हाथ बटाने आ जाती है। तू मुझे कुछ ज्यादा ही पैम्पर करती है। मैं सच में बिगड़ जाऊंगी। तो आपको लगता है कि आप मेरे पैम्पर से बिगड़ जाते हो? तो फिर तो मैं आपको और बिगाड़ दूंगी। इसके लिए मैं आपको और ज्यादा पैम्पर करूंगी। तू नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। और मैं ना आपका साया बन के हमेशा आपके पीछे पीछे रहूंगी। वो अपने कमरे में है। वो कौन? आप क्या बोल रही है? ज्यादा बन मत। मुझे पता है तेरी नजरें किसे ढूंढ रही है। राजवीर को ना, वो अपने कमरे में है, पंडित जी के साथ बैठा है, अपनी कुंडली दिखा रहा है। उसे अपनी कुंडली दिखानी थी पंडित जी को। ओ, वो मैं कह रही थी, मैं भी एक बार बस जाऊँ, देख के आऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल जा। छोड़ दे, वैसे भी ये तो मैं काम कर रही थी। तुझे तो बहाना चाहिए ना राजवीर के पास जाने का। तो जा जा, भाग। मैं माँ नहीं हूँ तेरी, दोस्त हूँ। तो दोस्त की बात मान और जा राजवीर के पास। वैसे जैसे तू उसके बारे में सोच रही है ना, वो भी तेरे बारे में ही सोच रहा होगा। क्या पता तुझे को लेकर कुंडली भी दिखा रहा हो। जा। ठीक है प्रीता जी, मैं आके आपकी हेल्प करूंगी। ओके, एक बार बस हो के आते हैं जल्दी से। क्या हुआ? तुम वहाँ खड़े खड़े मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? आ जाओ, मेरी हेल्प कर दो। हाँ क्यों नहीं, बोलो ना क्या करना है। ये फूल, ये लड़ियाँ, ये सब देखो ना, ये सब लगाने हैं। तब से वही तो देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? तुम्हें। I mean, तुम्हें ये डेकोरेशन करते हुए देख रहा था मैं। तब से डेकोरेशन करते हुए देख रहा था। बोलो बोलो बोलो, क्या क्या तुम बस ऑर्डर करो, सब हो जाएगा। बताओ क्या करना है। एक काम करता हूँ, यही छतरी है ना, ये उल्टी करके वहां पे टांग देता हूँ, बहुत क्यूट लगेगी। हैं ये करण, ये क्या कर रहे हो तुम? अब ये लीजिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस उम्र में भी किसी और को प्रीता को देखते हुए नहीं देख सकता। अब भी इतना जलता हूँ। हाँ तो जलूंगा ना, प्यार है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन तो होती है। प्यार और जलन की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। क्या हुआ? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कुछ तो है, बताओ क्या है? सच में मैं तो बस यही सोच रहा था कि अभी दशहरा है, तुम इतनी तैयारियां कर रही हो, फिर दिवाली आएगी, फिर तुम वापस तैयारियां करोगे। अच्छा एक बात बताओ ना, मुझे ये दिवाली क्यों मनाते हैं, बताओ ना एक बार प्लीज। ये तो सबको पता है। भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि दिवाली क्यों मनाते हैं। 14 साल के वनवास के बाद राम जी अयोध्या वापस आए थे,
तो सबने खुशी से उनके स्वागत में दिए जलाए थे और वो दिए आज तक जल रहे हैं। तो हर साल दिवाली पर दिए जलाते हैं और उनके आगमन की खुशी मनाते हैं। पता है मुझे, फिर क्यों पूछा? बस वैसे ही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। और दिवाली का दिन वो है जिस दिन राम जी अपने घर वापस आए थे। और एक बात बताऊं प्रीता, सच कहूं तो ये दिवाली और ये दशहरा ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और सच बताऊं प्रीता, मैं इसको और ज्यादा स्पेशल बनाना चाहता हूँ। हाँ तो मनाएंगे ना, दशहरा और दिवाली दोनों अच्छे से मनाएंगे, सब मिल के दिए जलाएंगे। पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये दशहरा दिवाली तुम्हें स्पेशल तरीके से मनाना है? क्योंकि मेरी जिंदगी में भी करीबन 14 साल बाद कोई वापस आया है, कोई ऐसा जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, कोई ऐसा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कोई ऐसा जो इस घर के रामायण का राम है, जो मेरा मान है। अच्छा, ऐसा कौन आया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? तुम उसे अच्छे से जानती हो प्रीता। कौन? तुम। अपने दिल से पूछो, जवाब मिल जाएगा। अरे करण, बता के जाओ कौन है ये? हमेशा ऐसे मुझे पहेली में डालकर क्यों चले जाता है बार बार? मैं अपना काम करती हूँ, बहुत काम है। तुम इसको मारोगे उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मुझे मारोगे? मुझे? अगर तुम पीछे चुपचाप हट जाओगे ना तो मैं ये चाकू फेंक दूंगा। तो हट जाओ। वाह अंशुमन पांडे वाह, ये निधि लूथरा क्या मिल गई? तुमने मुझे ही अपना दुश्मन बना लिया। अरे ये चाकू दिखाना है ना तो जाके उस करण लूथरा को दिखाओ, समझे? सुनो, तुम अभी होश में नहीं हो तो होश में आ जाओ, वरना तुम्हारे होश में सच में उड़ा दूंगा, मार दूंगा तुम्हें। पीछे हटो। और तुम निधि, इसका दिमाग खराब है, ये पागल हो गया है। अभी तो मैंने इसे रोक दिया है, लेकिन आगे मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा, समझी तुम? ऐसे कैसे नहीं ले सकते गारंटी? मैंने तुम दोनों की गारंटी नहीं ली थी? हाँ, जेल में पड़े थे दोनों, मैंने बेल करवाई तुम्हें, और तुम बाहर आते ही अपनी औकात दिखा रहे हो। ओ जस्ट शट अप। संभाल के बात करो, वरना मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। क्या करोगे? गुस्सा आएगा तो मारोगे मुझे? यही है तुम लोगों की औकात, एहसान फरामोश कहीं के। बस, बहुत बोल दिया तुमने। मेरा नाम अंशुमन पांडे है। मैं जेल क्या चला गया इसका मतलब ये नहीं कि मेरी साख और मेरी नाक कुछ कम हो गई है। हो गई है कम? क्या खत्म हो गई है? ना तुम्हारे पास बिजनेस है, ना पैसा है, क्या है तुम्हारे पास? सब खत्म, यू आर बैंकरप्ट। सुनो, बुरा वक्त सबका आता है और मेरा भी आया, और ये चला भी जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। सीरियसली? तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उसके ऊपर से तुम क्रिमिनल हो, जेल में। क्रिमिनल किसको बोली? हाँ? क्रिमिनल किसको बोली? तुम दोनों को, जो क्रिमिनल हो। जेल में थे ना? क्या कर रहे थे जेल में? क्रिमिनल हो इसलिए तो जेल में थे ना? मैंने बेल करवाई थी। बेल कराई तो तुम्हारी बकवास बातें सुने तुम्हारे गुलाम बन जाए यहाँ पे? तुम जैसी औरतों को ना। माइंड योर लैंग्वेज। औरत क्या होता है? हाँ, आई एम निधि लूथरा। ओह, ये याद दिला के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये लूथरा का जो नाम होता है ना, ये मेरी दुखती रग है, और तुमने मेरी दुखती रग फिर से दबा दी है।
और ये जो है ना, ये सरफिरा है। अपनी स्टेटस ज्यादा मत दिखाना, वरना अगर इसने स्टेटस दिखाया ना तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं तो डर गई। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ऐसे डराओगे तो मैं डर जाऊंगी? अरे ऐसे वरुण ना 1000 ऐसे ही फेंक दूं मैं। 1000 पे मैं अकेला काफी हूं। और अगर एक शब्द और बोली ना, I'll throw you, I'll smash you, I'll crush you. You don't know me, I'm telling you. क्या कर लोगे तुम? हाँ? बोलूंगी मैंने तुम्हारी बेल करवाई, मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुम लोग... हेलो, कोई एहसान नहीं किया और हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था कि आओ हमारी बेल करवाओ। तुम इसलिए आई क्योंकि तुम्हारा मतलब था। मुझे ना एक्चुअली तुम लोगों को वहीं सड़ने देना चाहिए था। तुम लोग उसी के लायक हो क्रिमिनल। सड़ना चाहिए तुम जैसी औरतों को जो हमेशा प्लॉटिंग करती रहती है। निधि लूथरा, छोड़ो मुझे। आज मैं तेरा गला घोट के मार... अंशुमन बोलो इसे। नहीं, मैंने तुमसे कहा था, अब मैं बीच में नहीं आऊंगा। छोड़ो मुझे। निधि लूथरा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ वरुण क्या चीज है। अब इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जस्ट गेट आउट। तुम और प्रीता दोनों एक जैसी हो। मुझे प्रीता से कंपेयर मत करना। मैं प्रीता नहीं हूँ। वो प्रीता और लोगों के घर में घुस के उनके हक, उनके रिश्ते, उनका सब कुछ छीन लेती है। मैं प्रीता नहीं हूँ। अरे क्या नहीं किया उस प्रीता ने मेरे खिलाफ। लूथरा मैंशन की मालकिन मैं हूँ। आपके साथ डील करने से पहले करण लूथरा ने मेरे साथ डील कर ली थी। कौन सी माँ चाहेगी कि अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दे जिसकी पहले से शादी हुई है? You know, उस लूथरा फैमिली की ना सेवियर प्रीता है। सबको बचाने वाली, करण, राजवीर, काव्या, सबको बचाने वाली प्रीता है। और सबको बचा बचा के वो तो सबकी नजरों में सेवियर बन जाती है और फिर उसके बाद उनके दुश्मनों को हरा देती है। और उनके दुश्मन कौन? तुम, अंशुमन पांडे। लेकिन मेरा दुश्मन वो करण है। You know, that is why, exactly that's why I said, तुम लोग दफर हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। Okay, let me tell you now. तुम्हें लगता है कि करण ने तुम्हें हरा दिया, प्रॉपर्टी वापस ले ली। नहीं, तुमसे प्रॉपर्टी छीनने वाली थी प्रीता। आराम से अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, सब कुछ बराबर चल रहा था। फिर क्या हुआ? अचानक से वहां आई प्रीता। प्रीता ने बनाया एक नया प्लान और कहा कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो अंशुमन प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाएगा। फिर क्या हुआ? उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अब प्रॉपर्टी उसके नाम चली गई तो तुम फ्रॉड बन गए, तुम अरेस्ट हो गए और तुम जेल चले गए। वरुण, तुम्हें तुम्हारा केस याद है? हाँ? तुम्हें लगता है कि राजवीर ने तुम्हारे सारे प्लान्स फ्लॉप किए? नो, यू आर मिस्टेकन। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, तुम्हारा पीछा किसने किया था? है याद या भूल गए? डिटेक्टिव बनके तुम्हारा पीछा करने वाली थी प्रीता। फिर उसके बाद तुम्हारे सारे राज लूथरा फैमिली में आके खोलने वाली कौन थी? प्रीता। वरुण के झूठ की कहानी शुरू हुई पलकी और मेरे शक से। उस दिन लूथरा हाउस में पार्टी थी और वरुण बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। अगर दोबारा तुमने मेरे को फोन किया ना... हेलो, कौन हो तुम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम वही हो ना, बुरके वाली? हाँ। जब मैंने इसे काव्या की मेहंदी में देखा, काव्या के साथ, I was so shocked. मुझे लगा कि ये मुझसे शादी करने के बाद काव्या से शादी कैसे कर सकता है। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की
मैंने इससे कहा कि मैं काव्या को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी, तो इसने मेरे सर पे वार किया, मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद सबके सामने तुम्हें मार पड़वा के धक्के देके घर से बाहर निकालने वाली कौन थी? तुम्हें अरेस्ट करवाने वाली कौन थी? प्रीता। कैसे भूल सकते हो तुम लोग? वो खुद तो राम बन गई और तुम दोनों को बना दिया सबकी आंखों में रावण। ओ, हम कोई रावण वावण नहीं है, समझी? और इसी तरह अगर बकवास करती रही ना तो तुम्हारी जिंदगी के रावण जरूर बन जाएंगे। ये जो गुस्सा तुम दोनों मुझे दिखा रहे हो ना, जिस आग में तुम दोनों झुलस रहे हो, इसका कारण ना एक्चुअली मैं नहीं, इसका कारण है वो प्रीता जो आराम से लूथरा फैमिली में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर तुम लोग अपना बदला भी लेना चाहते हो ना, तो सेना को नहीं, राजा को टारगेट करो। समझ रहे हो? राजा कौन है? राम। राम मतलब प्रीता। सब कुछ खत्म। एक बार में हम पूरे लूथरा से बदला ले सकते हैं। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें तुम्हारा बदला भी चाहिए तो सबसे पहले प्रीता को खत्म करना होगा, क्योंकि प्रीता ही है जो बार बार सबको बचाती है। और अगर सबको मारना चाहते हो और सबसे बदला लेना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम दोनों को प्रीता को खत्म करना होगा। वैसे निधि लूथरा तुम सही कह रही हो, प्रजा को छोड़कर राजा को पकड़ो तो सब ठीक हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, निधि लूथरा, अगर हमसे हेल्प चाहिए, हमसे रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। ये ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती तुम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज दोबारा मत बोलना। सी, जो भी हुआ वो सब कुछ भूल जाते हैं। फॉर नाउ वी हैव टू बी स्मार्ट, राइट? हम अपने एजेंडा पे फोकस करते हैं और हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि हमें प्रीतम को खत्म करना है। तुम दोनों को प्रीता को खत्म करना है। अब ये तुम दोनों कैसे करोगे, क्या करोगे, आई डोंट केयर, बट ये काम तुम दोनों का है। एंड आई विल मेक अ प्रॉमिस, उसके बाद अगर वो छोटू मोटू करण राजवीर से भी तुम्हें बदला लेना है, कुछ भी करना है, तो उस मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। डील? Now I'll leave you guys to decide. Be smart. ये लोग आ क्यों नहीं रहे मुझे रोकने? अब तक तो इनको आ जाना चाहिए था। कहाँ इन लोगों से हेल्प लेने आई थी और ये लोग तो वायलेंट हो गए। फिर भी मैनिपुलेट तो किया है। देखती हूँ, थोड़ा वेट करके देखती हूँ। आ ही नहीं रहे ये लोग तो। कोई तो आओ, कोई तो रोको मुझे। ये लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं। मुझसे बेल करवा के दोनों शेर बन गए। क्या करूं? चाबी गिरा देती हूँ। आएंगे तो बोल दूंगी कि मैं तो चाबी उठा रही थी, चाबी गिर गई थी। ये साउंड आयनों के मेरे कपड़े आए थे,
कहाँ रखे? ओ नो, अब वो पलकी वहां पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं। वो मैं ले लूं? हाँ हाँ, ले लो। सॉरी। ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करम, बन गया तू मेरी चाहतों का हरम। ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करम, बन गया तू मेरी चाहतों का हरम। धड़कने मेरी बस में रहे ना सनम, धड़कने मेरी बस में रहे ना सनम। रख लेना मेरी ख्वाहिशों का भरम, तुझको पाने को मचले ये दिल हरदम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। बल्कि जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मैं खुद को नहीं देख पाता हूँ ऐसे। I mean, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जब मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आँखों को ख्वाबों से भर दे जरा। क्या हो जाता है? अपने लम्हे मेरे नाम कर दे। इडियट, तुम फिर से शुरू हो गए। वो आई मीन टू से कि मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो यू नो ना, इट्स वेरी ऑकवर्ड। हाँ, ऑकवर्ड तो बहुत हो रहा है। I mean, तुम और मेरे हाथ, यू नो। क्या? तुम्हारे हाथ? तुमने क्या कहा? मतलब मैं और तुम्हारे मेरे हाथ, I mean, अगर मेरे हाथ ऐसे ही बसी रहेंगे तो मैं कब तक ऐसे टॉवल में खड़ा रहूंगा? I'm sorry। हाँ, आप मेरे हाथों को फ्री कर दो सो दैट मैं जाके कपड़े तो पहन लूं। I'm so sorry। सॉरी, मैं आता हूँ। Oh no! पलकी, क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था। अरे क्या नहीं होना चाहिए था? और तुम उस साइड क्यों देख रही हो? तो और किधर देखूं? अरे अच्छा, तो तुम मुझे टॉवल में देखकर शाय फील कर रही हो। वो भी तो नहीं है। नहीं है मतलब? कौन नहीं है? मतलब नीचे देखो एक बार। नीचे? किसी के चलने की आवाज आ रही है, शायद ये लोग आने वाले हैं। ओ निधि लूथरा, क्यों रोका है मुझे? अब सौदा करना है तो रुकना तो पड़ेगा ही ना। और नहीं करना है तो बेशक जा सकती हो।
क्यों नहीं करना है? ऑफ कोर्स करना है। मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे दुश्मनों की एक ही जड़ है, प्रीता। उस जहरीली जड़ को हमेशा के लिए काटना चाहती हूँ। नाइस। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में डेकोरेशंस हो गए? हाँ, चल रही हैं। एक बात और बताओ, तुम्हारे घर में बैकयार्ड में हर साल रामलीला होती है, क्या इस साल भी हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। राम भी आएंगे, रावण भी आएगा, रामलीला भी होगी। क्या हुआ? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंस क्यों रहे हो? वो क्या है ना, अपनी जीत एडवांस में देख के हंसी आ ही गई। इससे पहले के वार हमारे सारे बेकार गए, लेकिन इस बार का वार बेकार नहीं जाएगा। इस बार दुश्मन अपने घुटनों पे ही नहीं, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। यस निधि मैडम, हमें पता है हमें क्या करना है। अरे पर ये तो बताओ कि प्लान क्या है, करने क्या वाले हो? क्यूरियस? हाँ, तुम्हें सब जानना है? चलो तुम्हें इतना बता देता हूँ कि इस बार दुश्मन धराशायी होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। बट ये तो बताओ कि प्लान क्या है, क्या करने वाले हो? दहन। रावण दहन। दुश्मन का दहन। दहन। वो सही और गलत का रास्ता दिखाने वाली को अपना खुद का रास्ता नजर नहीं आता क्या? मेरे हाथ पे चोट लग गई यार। क्या? जैसे मैंने कहा कि मुझे चोट लगी, तुम्हारा आ निकल गया, आवाजें निकल जाती है, पता नहीं कैसे। देख के चला करो, होश में चला करो, ताकि लोगों को चोट ना लगे। एक्सक्यूज मी, मैं ना अपने ट्रैक पे चल रही थी। अच्छा, अपने ट्रैक पे? मोर लाइक अपने ट्रांस में चल रही थी। होश में चला करो, आसपास लोग होते हैं, चोट लग सकती है। एक सेकेंड, जो खुद दूसरों को चोट देता है वो दूसरों से क्या चोट खाएगा? और हाँ, तुम ना अपने ट्रैक पे नहीं चल रहे थे, इसलिए तुम टकरा गए। तुम देख के चल रहे थे, नहीं चल रहे थे ना? ओ प्लीज, मुझे दिखता है, और मुझे क्या देखना है क्या नहीं मुझे पता है। मुझे बस तुम्हें नहीं देखना था। तुमसे बात करना है ना बेकार है। तुमसे ना सवाल करना ही बेकार है। कैसे सवाल? यही कि तुम देख के नहीं चल सकती थी क्या? पर मैंने पूछा नहीं, बिकॉज़ मुझे पता है तुम देख के चल ही नहीं सकती। वो हेलो, तुम देख के नहीं चलते हो, इसलिए सबसे टकराते रहते हो। पता नहीं आज तक कितने कोई जख्म दिए होंगे। सेम क्वेश्चन फॉर यू। पता नहीं कितने लोगों को जख्म दिए हो। You need to get your eyes checked. Trust me. क्यों? अब मैं अपनी आंखें किसी और डायरेक्शन में सेट कर लूं? नहीं, तुम वो कर ही नहीं सकती, पर तुम ये कर सकती हो कि जाके अपनी आंखों का चेकअप करवा सकती हो। That's a free advice. नहीं, मुझे लगता है ना तुम्हें अपनी आंखों के चेकअप करवाने की जरूरत है। वो क्या है ना, गुस्से के 1 नंबर ऐड होने के बाद ना तुम्हारा वो चश्मे का जो पावर है ना, वो भी 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, तुमने सोचा है तुम्हारे इस प्रिटी फेस पर अगर चश्मा लग जाए तो तुम कैसी लगोगी, और तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम्हें कैसे बुलाएंगे? चश्मिश। आओ, आओ, तुम्हारी झुमकी यार, यू झुमकी वाली। डोंट कॉल मी झुमकी वाली। अब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या बुला सकता हूँ क्या नहीं? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या बुलाना है और क्या नहीं। एनीवेज, ड्रॉप इट। मैं क्या कह रहा था? तुम्हारे चश्मे, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा ये चिड़चिड़पन, तुम्हें पता है तुम क्या हो? नहीं प्लीज, मुझे तुम्हारे मुंह से कोई तारीफ नहीं सुननी है। तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही ले लो। तुम्हें पता है ना तुम क्या हो? तुम इस दुनिया की one of the most, absolutely one of the most annoying person हो, irritating इंसान। मैंने तुम्हें मुझे तुम्हें जो बोलना था मैंने बोल दिया। So it's a bye bye from me. See you never again. मन तो कर रहा है अभी इसके पीछे जाके इसको सुना के आऊं, लेकिन इससे मुंह लगा भी बेकार है। 1 सेकेंड, इसने मुझे इतना कुछ सुना दिया और मैं सुन के थोड़ी लूंगी। नहीं, मैं भी सुनाऊंगी इसे। हे यू,
शौर्य लुच्चा, स्पॉइल्ड ब्रैट। Did you just call me that? क्यों? बुरा लगा? ओह माय गॉड, लेकिन इतनी सी बात से बुरा कैसे लग सकता है? I mean, मैं तुम्हें नाम से बुला रही थी लेकिन तुम नहीं रुक रहे थे, और जैसे मैंने स्पॉइल्ड ब्रैट कहा तुम रुक गए। नहीं मतलब तुम अगर मुझे इना मीना नाम से बुलाओगे तो ऑफ कोर्स मैं नहीं रुकूंगी ना। रुकना तो दूर की बात है, मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगी। लेकिन ये अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो डेफिनेटली मैं रुक जाऊंगी। यू नो, आई थिंक योर नेम इज स्पॉइल्ड ब्रैट। वैसे भी बिगड़े हुए नवाब तो तुम हो ही, isn't it? क्या? पर तुम्हें एक बात बतानी है बल्कि, एक सीक्रेट। तुम ना स्पेशल हो, तुम्हारे पास ना कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तुम बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो, तुम उनसे बहुत अलग हो, बिल्कुल हटके। इतनी हटके कि तुम मेरा दिमाग हटा देती हो, दिमाग खराब करके रख देती हो। क्रेजी हो तुम। तुम ना कभी उन लड़कियों की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उनसे इतनी अलग हो। वो बिल्कुल नॉर्मल है और तुम अब नॉर्मल। तुम्हारे पास जो पावर्स है ना, बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि वो नेगेटिव पावर्स है, जिन पावर से तुम मुझे टॉर्चर कर सकती हो, इरिटेट कर सकती हो। आई कैन लाइक एनी गर्ल इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट यू। आई एम ग्लैड मैं बच गई। बच गई? यू आर हॉरिबल। हरी बोल, मन को शांति मिलेगी। तुम ना सुपर अनोइंग हो, सुपर अनोइंग। आई डोंट इवन नो व्हाई आई वेस्ट माय टाइम टॉकिंग टू यू। कुछ नहीं हो सकता इसका। भैया देखो, ठीक से लाइटें फिक्स करना, कहीं नीचे नहीं आ जाए, और इनको थोड़ा ऊपर उठाओ। और ये जो फूलों की लड़ियां हैं और लाइट्स की जो लड़ियां हैं ना, ये मुझे कर्टन्स पे भी चाहिए। हर जगह एकदम लिट लगना चाहिए। ये लड़की ना कमाल है, याददाश्त नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में सब घरों को छोड़ के यहाँ आके पहुँच गई, लूथरा हाउस में। और एक बार फिर से मेरी फैमिली पे जादू चलाने लग गई है, और मेरी फैमिली इसके झांसे में आने लगी है। I just can't believe this girl. ये एक बार फिर से ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये घर इसका हो, इस घर पे पूरा हक हो इसका। इसे जब भी देखती हूँ ना, मुझे टेंशन होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। करीना बुआ, करीना बुआ, आपको कुछ चाहिए था मुझसे? अगर कुछ चाहिए तो बताइए ना, मैं अभी ले आती हूँ। मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं। एक्चुअली ना प्रीता, गॉड इज ग्रेट। मुझे एक बहुत ही अमेजिंग फैमिली दी है, इतना अच्छा स्टेटस दिया है, तो मुझे डेफिनेटली तुमसे तो कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो बस वैसे ही। वैसे आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी? इट्स ओके, एक्चुअली ओके, नथिंग ग्रेट। तुम थोड़ी और मेहनत करती ना, थोड़ा अपना दिमाग चलाती, तो ये डेकोरेशन अमेजिंग हो सकती थी। बट नेक्स्ट टाइम ना प्रीता, ऐसा काम करना, अपना दिमाग चलाना, इतना हार्ड वर्क करना कि मैं तुमसे कहूँ प्रीता ब्रिलियंट। करीना पुत्र, बहुत सारा काम है, चल मेरे साथ कर ले। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मॉम, आप मुझे वहां से क्यों ले गई। जब तुझे पता है तो चुपचाप चल और सवाल मत कर, चल। इट्स रियली फनी मॉम, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, लेकिन आपको अपनी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रीता से बहुत प्यार करती है ना, प्रीता आपकी फेवरेट है, इसीलिए प्रीता से कभी कुछ नहीं कहेंगी। अपनी बेटी को इस तरह से घसीट के ले जाएंगी यहाँ से। क्या हुआ? मूड ऑफ लग रहा है तेरा? वो खराब बंदा जो मिल गया था, आई मीन इस घर का बिगड़ेल बेटा। प्रीता जी मैं आपसे क्या बताऊं, मतलब वो ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है, और सबको पता है कि कैसे दिमाग खराब किया है। किसी को भी अगर वो दिख जाए ना, तो देखने वाले का भी दिन खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब मैं किसी को ये कह भी नहीं सकती कि समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। कि तो कोई ना समझ में समझ जाएगा, लेकिन वो समझता ही नहीं है किसी के साथ मिलने के बाद क्या होता है। आई मीन मेरा ना मूड खराब हो गया है, मूड तो दूर, मेरा ना आज पूरा दिन ही बर्बाद हो गया है।
पलकी, खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहा तो। मेरा मतलब अगर कोई और लड़की होती तो मैं ये कहती, पर तू तो पलकी है और तू तो शौर्य को अच्छे से जानती ही है। तुझे पता है वो कितने गुस्से वाला है, कितना बिगड़ा हुआ है। पर तू चिंता मत कर, आई एम ऑन अ मिशन। मैं उसे बिगड़ैल से एकदम सुधरेल बनाने वाली हूँ। इतना सुधर जाएगा ना, तू देखती रह जाएगी। और वो तेरे सामने आंखें झुकाकर बात करेगा, आंखें उठाएगा भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। आपको लगता है कि शौर्य ऐसा कुछ करेगा? कभी कभी इंसान की जब काया पलट होती है ना, तो ऐसी हो जाती है कि डाकू भी संत बन जाता है। जैसे एक महर्षि भी बन गए थे, बस ऐसे ही मैं शौर्य का वही दिल बदल दूंगी और देखना फिर सब अच्छा हो जाएगा। मैं आती हूँ, कुछ काम से जा रही थी। नहीं प्रीता जी, आई डोंट थिंक सो।